सिया राम जय जय राम, राम 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 सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ। असित सासु मृदुवानी, अति सुकुमारी देगी अकुलानी, बैठी न मित सुख सोचती सीता, रूप रविपति प्रेम पुनीता, चलन चहत बन जीवन नाथ, केहि सुकृति सन होई ही सातु, गीतनु प्राण की केवल खाना, इसी कर कबु कछु जाई न जाना, चारु चरण नकले कति धरन, त्रिपुर मुखर माधुर कवि वरन, मनहु प्रेम बस विनती करहि, हमहि प्रिय पद धनि परिहरहि, मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी, बात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजनहि प्यारी, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। एक बार इस पाठ को आप जो वीडियो लाइव स्ट्रीम हो रहा है शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस रामचरितमानस की कथा का लाभ ले सकें। आपके माध्यम से जितना लोग इस कथा का लाभ लेंगे, जितना आप प्रचार प्रसार करेंगे, शेयर करेंगे, उतना पुण्य लाभ उनके श्रवण करने का आपको भी मिलेगा। कहिए जय जय सीताराम। कि दिन ही असीस सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। जब सीता माता वहां पर आई तो सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी की अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। वो देखती हैं कि कितनी सुकुमारी है, इतनी प्यारी राजकुमारी है सीता। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। रूप की राशि पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। अब सीता माता जमीन पर बैठी हुई हैं और अपने दाहिने अंगूठे से, दाहिने पांव के अंगूठे से धरती को कुरेद रही हैं। जब कोई परेशान होता है तो किसको याद करता है? बताइए कि जब कोई बहुत परेशान हो तो उसे किसकी याद आती है? अपनी मां की। तो सीता की माता कौन है? धरती माता। माता सीता की जो मां है वो धरती है, और धरती से वो अंगूठे से कुरेद रही हैं, मानो वो धरती माता से बातें कर रही हो। सोच रही हैं कि जीवननाथ वन को चलना चाहते हैं कि देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। कोई तो उनके साथ जाएगा। अब देखते हैं माता उनके साथ कौन जाएगा, कि शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। कि अगर प्राणनाथ या तो मुझे ले जाएंगे शरीर के साथ में, अन्यथा मेरे प्राण मेरे पति के साथ चले जाएंगे। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। इस प्रकार माता सीता कह रही है कि कौन जाएगा मुझे नहीं पता, या तो मैं जाऊंगी नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे इनके साथ। चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि बरनी। सीता जी अपने सुंदर चरणों से नखों की धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, उनके घुंघरू बज रहे हैं सीता जी के, जो धरती कुरेद रही हैं। तो कवि क्या कहते हैं घुंघरू के बारे में, कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण हमारा कभी त्याग तो नहीं कर देंगे। घुंघरू को ऐसा लग रहा है कि अगर सीता जी वनवास गई तो हमारा त्याग करके जाएंगी, क्योंकि वहां पे तो
तापसी वेश में जाना होगा ना, तपस्वी वेश में जाना होगा। तो घुंघरू की आवाज से ऐसा प्रतीत हो रहा है। मंजू बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। सभी लोग इसे बहुत प्यार करते, पूरा कुटुंब, सास ससुर और सभी परिवार के लोग सीता से बहुत प्यार करते हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, विदुगुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं और इनके ससुर राजा दशरथ सूर्य कुल के सूर्य हैं। और पति कौन है? सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा और गुण और रूप के भंडार हैं। आइए आगे की चौपाइयां पढ़ते हैं। मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप रसी गुणशील सुहाई, नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई, लाखे उपान जानकी लाई। कलप बेली जी में बहु विधि लाली, बीच सनह सलिल प्रतिपाली, भूलत फलत भयउ विधि बाम, जाने न जाई कहा परिणाम। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, जिये ना दिन पगु अवनि कठोरा, जिये ना मुरि जिम जोगवत रहूं, दीप बदी नहीं ठारन कहूं। सोई सिय चलन चहति बन साथा, आया सुगाह होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रूप नयन सकई की मिठोरी। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। 889 लगाया था क्या? बढ़ा दिया था ना, लाउड हो गया था ना। कि मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। माता कौशल्या कहती हैं कि मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इन्हें प्रेम बढ़ाया है और इनसे अपने प्राण लगा के रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूं। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी मैंने सीता से नहीं कहा। सीता को इतने, माता सीता को इतने लाड़ प्यार से माता कौशल्या रखती थी। कभी कोई काम, छोटा सा काम भी माता सीता से नहीं करने को बोलती थी। सोई सिय चलन चहती बन साथा, आया सुख काहा होई रघुनाथा। पानी देना, पानी। चंद किरण रस रसी के चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन को चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? अब माता कौशल्या सीता के बारे में पूछ रही हैं, क्योंकि राम जी ने कहा था कि जहां सुहाग होता है वहीं पे उसकी स्त्री होती है, वहीं पे उसकी पत्नी होती है। तो यही बात अब वो माता कौशल्या सीता के ऊपर सोच रही है। क्या सीता हमारी सुकुमारी है, इतनी प्यारी है, राजकुमारी है, हमारी लाडली है, क्या सीता भी चली जाएगी? करि के हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष बाटिका की सोसुत, सुभग संजीवनी पूरी। कि करी के टरी निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। जंगली जानवर हैं तो जंगल में ही होंगे। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है?
कि वहां पे जो जंगली जानवर होंगे वहां पे मेरी सुकोमल सुकुमारी सीता शोभा पाएगी क्या वहां पे जाके। आइए 3 चौपाई का पाठ करते हैं। अनहित कौल की रात किशोरी रचि विशेष सुख भोरी वाहन मुझिम कठिन स्वभाव ये नहीं कले सुन कानन काऊ कहता बसती ये कानन डो जिन तप हेतु जा सब भोग प्रिय बन बसी हितात के ही भांति क्षेत्र लिखित कपि देखी डेरा सुर सर सुभग बनज बनचारी डावर जोग की हंस कुमारी अस बिचारी जस आयस होई ऐसिक देव जाने की कोई राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम। वन हित कोल किरात किशोरी रची बरंची विशेष सुख भोरी। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विशेष सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा हुआ है। जो भीलों की लड़कियां होती हैं, जो आदिवासी लड़कियां होती हैं, उनको तो आदत है, ब्रह्मा जी ने उनको इस प्रकार बनाया है, वहां जन्म दिया है, वो तो वहां की आदि हैं, जिनका स्वभाव ही पत्थर के कीड़े जैसा होता है, उनका स्वभाव कठोर होता है। भीलनी का जो आदिवासी लड़कियां होती हैं, हमारी सुकुमारी सीता कैसे रहेगी वहां पे? उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता, उन्हें कभी कोई दुख नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सारे सुख त्याग दिए हैं। हे पुत्र, हमारी पुत्र वधु सीता, जो चित्र में भी बंदर को देखकर डर जाती है, वो सीता वन में कैसे रह सकेगी कि चित्र लिखित कपि देखी डेराती। देव सरोवर के कमल में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैया में रहने के योग्य है? कि हमारी सीता कैसी है? देव सरोवर में रहने वाली हंसनी। और वन क्या है? तलैया, छोटा तालाब, गंदा तालाब, वहां पे हमारी सीता कैसे रहेंगी? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी जी को वैसी ही शिक्षा दूं। अब रघुवीर से माता कौशल्या पूछ रही हैं कि आप रघुनाथ जैसा बताओ, मैं वैसी ही शिक्षा अपने पुत्र वधु सीता को दूंगी। जो सिया भवन रहे कहे अम्बा, मोही कहाँ होई बहुत अवलंबा। माता कहती है कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। माता क्या चाहती हैं? कि सीता घर में ही रह जाए। मोही कहीं होई बहुत अवलंबा। सुनी रघुवीर मातु प्रिय वाणी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। प्रिय वाणी सुनकर जो मानुषील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई है। माता की इस वाणी में शीलता है, स्नेह है, स्नेह का अमृत है। कही प्रिय बचन विवेक में, कीन्ही मातु परितोष। लगे प्रबोधन जान की, प्रगति विपुन गुण दोष। ये हम अयोध्या कांड में चल रहे हैं। किसी ने कहा था कि आप जब चौपाई पढ़ते होते तो नंबर बता दिया करें। तो अभी अयोध्या कांड में हैं हम लोग, और ये 60वां दोहा है। तो जो लोग साथ में पाठ करते हैं, अपनी रामचरितमानस में 60वां दोहा खोल सकते हैं। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुणदोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। अब माता को समझा दिया, जानकी को समझाते हैं। देखिए, नवरात्र शुरू हो रहे हैं और मैं बड़ा अच्छा आपको एक उपाय बताता हूं कि बहुत सारे लोग ये जानते तो हैं कि नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ शुद्ध संस्कृत के अंदर है, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। अशुद्ध पाठ पढ़ने से दोष लगता है, हानि हो सकती है। ऐसे में ये 4 चौपाइयां हैं रामचरितमानस की, जिनकी महत्ता दुर्गा सप्तशती के समान कही गई है। यह वो चौपाइयां हैं
जिनका माता सीता ने माता पार्वती से मनचाहा वर पाने के लिए पाठ किया था। इन चौपाइयों को मैं पढ़ता हूँ, बताता हूँ, आप याद कर लीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपसे नहीं हो पाता है तो इन 4 चौपाइयों का पाठ करिए, आपको दुर्गा सप्तशती के समान ही फल मिलेगा। आइए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन शटानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता, नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभव बेदू नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सब बिहारिणी, पति देवता स्तुतिये महु, मातु प्रथम तव रे, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा से, सेवक तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही तुखारे। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, माँ माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ माँ। तो इन चौपाइयों को आप याद कर लीजिए, नहीं तो लिख के रख लीजिए। बालकांड से ये चौपाइयाँ ली गई हैं, दोहा नंबर 234 के 235 के पास, ये आपको चौपाइयाँ मिल जाएंगी। 235, दोहा नंबर 235। प्रतिदिन नवरात्रों में इन चौपाइयों का पाठ करिए, आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। बोलिए दुर्गा माता की जय हो, पार्वती माता की जय हो। ये मैंने बड़ा अच्छा उपाय बताया है, इसका आप पालन करिएगा। मातु समीप कह सकुचाही, बोले समऊ समुझी मन माही, राजकुमारी सिखवनु सुनहु, आन भांति जिय जनु कछु गुनहु, आपन मोर नीक जो चहु, बचनु हमार मानी ग्रह रहु, आयस मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई, एहि ते अधिक धर्मु नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मातु करी सुधि मोरी, ओहि प्रेम विकल मति मोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए मृदुबानी, कहूँ सुभाय सा पथ सत मोही, तुम की मातु हिता कहूँ तो ही राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। देखिए पाठ कैसा लग रहा है आपको, बताइएगा। आप कहाँ से हैं, उस शहर का नाम बताइएगा, आपका नाम क्या है, नाम बताइएगा, अपना अनुभव बताइएगा। अगर आपको कुछ सकारात्मक अनुभव होते हैं, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जो हमारा पाठ सुनते हैं उनको बड़े सकारात्मक अनुभव हो रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा कुछ सकारात्मक अनुभव होता है, कुछ परिवर्तन लगता है, तो कृपया बताएं, ताकि आपको सुनकर अन्य लोग भी प्रोत्साहित हों और अन्य लोग भी पाठ का लाभ लें। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इस कथा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। कि मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझी मन माही। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं। श्री राम जी को संकोच हो रहा है माता के सामने सीता से कुछ कहने में, लेकिन मेरी माता सीता क्या चाहती है, रघुनाथ जी के साथ में जाना। पर मन में यह समझकर कि समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में ही सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होगी तो उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, तब वो अपने आप को भूल जाएंगी। पुत्र
राघव इस दुख को महसूस कर रहे हैं। उनकी माता किस प्रकार उनको याद करेंगी, उनके वियोग में दुखी हो जाएंगी। तो राघव जी माता सीता को समझाते हैं, सुंदरी तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर, हमारी यादों की कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं कोई बनावटी सी बात नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं, कि माता के लिए घर पर रहो और माता की सेवा करो। गुरु श्रुति सन्मत धर्म फलु, पाइया बिना ही कलेश, हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। कि मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सब ने संकट ही सहे हैं। कि हट मत करो, जिद मत करो, जिद करोगी तो संकट होगा। हे सुमुखी, सुमुखी मतलब सुंदर मुख वाली, जिसके आगे सु लगा दिया जाए, सुंदर, सुमुख, सुवर, उसका मतलब हो जाता है कि अच्छा। एक बार क्या हुआ, एक हमारे पूर्व दिशा से यूपी की तरफ से एक आदमी की शादी हुई राजस्थान की तरफ। अब पहली बार वो व्यक्ति अपने ससुराल जाता है। अब वो लोग क्या कहते हैं, कुंवर जी आ गए, कुंवर जी आ गए, कुंवर जी ये खा लो, कुंवर जी यहाँ सो जाओ, कुंवर जी क्या लोगे, कुंवर जी पांव दबा दें। वो कहता है कि अच्छी चीज होती है तो उसका सू लगना चाहिए ना, सुवर, सुमुख, सुंदर। ये कुंवर बोल रहे हैं, यानी कि मेरी बुराई कर रहे हैं, यानी कि ये अच्छा शब्द नहीं बोल रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, पहले आप मुझे ये कू की जगह, हमारे यहाँ कू शब्द, कू जो अक्षर है बुरा माना जाता है, आप इसी के सू लगाओ तो बात बनेगी। अब ससुराल वाले सकते में, अरे भैया हम सू कैसे लगाते हैं, नहीं आप मुझे गाली दे रहे हो, ये सही बात नहीं बोल रहे हो, आप कू मत लगाओ, सू लगाओ। अब ससुराल वालों को जब बात समझ में नहीं आई ना तो हार गए। अच्छा दामाद जी जैसा आप कहेंगे हम वैसे ही बोलेंगे। अच्छा सुअर जी खाना खा लो, अच्छा सुअर जी सो जाओ, अच्छा सुअर जी क्या खाओगे। अब जिसको कुंवर कुंवर बोल रहे थे वो सुअर सुअर हो गए, और सुअर सुनने में वो हमारे भैया जी बड़े खुश हो गए, अरे वाह बड़ी बात है सुअर, मैं तो सुंदर हूँ सुअर हूँ, वाह जी वाह बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए तो हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी हमारी यह सीख सुनो। हे वामा यदि प्रेमवश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है, बड़ा कलेशदायक है और बड़ा भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। श्री राम जी बड़े भयानक भयानक रूप माता सीता को जंगल के दिखा रहे हैं। समझाते हैं कि रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। जूते मतलब पदत्राना, पदत्राना को बोलते हैं जूते। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। तो हे सुंदरी सुमुखी सुकुमारी तुम कैसे कर पाओगी, कैसे चल पाओगी। कंदर खोहो नदी नदनारे, अगम अगाध न जाही निहारे। पर्वतों की गुफाएं, खोहो, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। रात को जब जानवरों के चिल्लाने की आवाज आएगी तो तुम्हारा धैर्य खो जाएगा। सुकुमारी तुम कैसे सह पाओगे। भूमि शयन बल कल बसन, असुन कंद मल फूमूल, ते कि सदा सब दिन मिलही, सब वही समय अनुकूल। दोहा संख्या 62 है ये अयोध्या कांड में। कि जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे, कभी कभी हो सकता है कि ये भी ना मिले, भूखे रहना पड़े।
सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा, कि वहाँ पे ना सेवक है, ना सेविकाएं हैं, ना वृक्ष हैं। वहाँ तो कभी कंदमूल मिले और कभी ना भी मिले, भूखे रहना पड़ जाएगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कौटिक करही। ला गई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। मनुष्य को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, ठंडा होता है, उनकी वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। इस प्रकार श्री राम जी तरह तरह की बातें सीता माता को समझा रहे हैं। लेकिन सीता माता को तो हट है कि मैं या तो मैं जाऊंगी या मेरे प्राण मेरे नाथ के साथ जाएंगे।